नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को लाइक अवश्य करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। यदि किसी राष्ट्र का साहित्य उन्नत व समृद्धशाली है तो वह राष्ट्र भी उन्नत तथा समृद्धशाली होगा, और यदि वहाँ साहित्य का अभाव है तो उस राष्ट्र का बने रहना मुश्किल होगा। साहित्य उन्नत व समृद्धशाली न होने से किसी भी राष्ट्र की आज नहीं तो कल संस्कृति सभ्यता निश्चित ही नष्ट हो जाएगी। निर्जीव राष्ट्र चिरस्थायी नहीं रह सकता। हमारा प्राचीन साहित्य संसार के अन्य किसी राष्ट्र के साहित्य की अपेक्षा अधिक समृद्ध था। यही कारण है कि हमारे देश को विश्व के लोग जगत गुरु कहते हैं। विश्व के करीब करीब सभी राष्ट्रों के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम विद्या और बुद्धि शक्ति और साहित्य में संसार के सिरमौर थे और अग्रगामी थे। हमने सभी देशों की अज्ञानता नष्ट कर उन्हें ज्ञानलोक दिया और उनका मार्ग प्रदर्शन किया था। विश्व हमें धर्मगुरु मानता था। यही कारण है कि उस समय इंग्लैंड और जर्मन निवासियों ने भारत आकर साहित्य का अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य का कोश हमारे भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। इसी उच्च कोटि के साहित्य के कारण हमारा राष्ट्र उन्नतिशील था। संसार में सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं। जो वस्तु आज है कल वह उस समय अवस्था में नहीं रह सकती। समय बदल सकता है। समय के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि विचार और उसके कार्यकलाप भी बदल सकते हैं। ऐश्वर्य धन धान्य और अनंत महिमा संपन्न भारतवर्ष का भाग्य कोश विदेशी आक्रांताओं से हो उठा। देश का सौभाग्य सूर्य प्रभावहीन सा दृष्टिगोचर होने लगा। सामाजिक परिवर्तनों के साथ साहित्य की गुणवत्ता में भी अंतर आ जाता है। इसलिए जीवन के समाज साहित्य के मूलभूत मूल्य भी परिवर्तनशील हैं। सामाजिक परिवर्तन साहित्य में भी परिवर्तन लाते रहते हैं। किसी कालखंड या युग का साहित्य दूसरे युग व कालखंड से भिन्न होता है। यह परिवर्तन विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव अभिव्यंजना पर भी पड़ता है। इसका कारण साहित्यकार भी एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अवश्य ही अपने सामाजिक वातावरण व परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यदि आप किसी राष्ट्र को अपना चिरस्थायी दास बनाना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम उस राष्ट्र की जाति का साहित्य नष्ट करना होगा और साथ ही वहाँ की भाषा को नष्ट करना होगा। यदि आप किसी जाति की जातीयता और राष्ट्रीयता की भावनाओं को मूर्त के गर्भ में सुला देना चाहते हैं तो आप उस देश और जाति की अमूल्य निधि साहित्य को
समाप्त कर दीजिए। हमारे देश में विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए। नालंदा और तक्षशिला के विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय जला दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य के अभाव में हमारी राष्ट्रीयता विलुप्त सी हो गई। हम आश्रयहीन, निरालंब और असहाय बनकर मूक पशु की भांति विदेशियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय सहन करते रहे।